अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से काबर गुम्मन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करते हैं अपनी पहली स्टोरी का। इमरान खान साहब ने 2 रोज पहले जलसे में जो एक गुफ्तगू की, उसके बाद रद्द-ए-अमल आया इदारों की जानिब से भी, सियासी बयानिए में भी बहरहाल इस बात की तरफ बार बार इशारा कर रही है हुकूमत इत्तेहाद के इमरान खान साहब जो हैं वो इदारों में तैनातियों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस बयान की इमरान खान ने कल पेशावर में होने वाले जलसे में दोबारा वजाहत कर दी। उनका जो जवाब था, उनकी जो वजाहत थी, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद जरा माजी के झरोकों से आपको मजीद बयानात भी सुनवाएंगे जहां पे इससे कई गुना ज्यादा सख्त बातें कही गई। उसमें रद्द-ए-अमल आया या नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले खान साहब की वजाहत देख लें। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी हम आजाद हो सकेंगे। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। इससे पहले कभी डायरेक्टली और कभी इशारों कनायों में ये गुफ्तगू पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप करती रही है। सिर्फ पिछले ही चंद महीनों के बयानात के ऊपर हम नजर दौड़ाना चाहते हैं। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा तल्ख बातें माजी में हो चुकी हैं, लेकिन किस तरह से इस गुफ्तगू का आगाज हुआ, किस जमात की जानिब से सबसे पहले इसका हिंट दिया गया, वो उसका सेहरा जाता है PMLN को। और मरीम नवाज साहिबा ने सबसे पहले ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जिक्र किया अक्टूबर और नवंबर का कि भाई अगर वो गुजर गया तो फिर उसके बाद क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान की सियासत में और खान साहब क्या चाहते हैं। जरा ये देखिए, फिर हम आपको इससे आगे मजीद बयानात भी सुनवाएंगे। जो ये कर रहा है इसको पता है कि अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। इसकी साजिश थी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अगला इलेक्शन भी चोरी कर ले और अगले 5 साल भी धोखे से धांधली से अपने नाम कर ले। वो वक्त इसको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अब वो किस साजिश की बात कर रही हैं, वो किन लोगों की बात कर रही हैं जिनको खान साहब साथ बुलाना चाहते थे, ये हम आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली सही मरियम बीबी ने बहुत एक अहम बात अपने इस खिताब के अंदर कही थी। खुर्रम दस्तगीर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में गए और वहां पर जब उनसे बार बार पूछा गया कि भाई आपने क्यों हुकूमत ली, क्योंकि अब तो हर कोई उनकी जमात के अंदर से उनसे पूछ रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने बड़ा ब्लंटली और क्लियरली बता दिया जी कि हमें क्या खतरा था, क्या खदशा था, जिसकी वजह से हमने ये हुकूमत को ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी उठाई है। खुर्रम साहब का बयान सुनिए। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप। जी हमारी सीरियस मालूमात। अगेन खुर्रम दस्तगीर साहब जो कह रहे हैं कि खान साहब ने पता नहीं क्या हाईजैक करके 15 साल का मंसूबा बनाया हुआ था, ये किस तरफ ये हिंट कर रहे हैं? अगेन ओपन टू योर ओन इंटरप्रिटेशन। ख्वाजा साद रफीक साहब का जी बयान एक हमारी नजर से गुजरा, उसमें वो क्या कहते थे कि किस तरह मर्जी की तकर्रियां होनी थी, किस तरह ये प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब एक, उसके कुछ सहूलतकार थे, फिर उन्होंने मिलकर क्या करना था, ये भी जरा सुनिए। इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता, EVM के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, मर्जी की तकर्रियां होनी थी, प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे, मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निजाम लेके आते। अगेन वेरी क्लियर साद रफीक साहब किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब बहरहाल ऑब्वियसली वो चूंकि नवाज शरीफ कैंप में से हैं, वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। वो जो नवाज शरीफ साहब सोचते हैं या समझते हैं, हमारे यहाँ पे उसको इनकी बात को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो कहना चाह रहे हैं जावेद लतीफ साहब वो ही बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा जी कि अदम एतमाद अगर वो ना करते तो फिर उनके साथ क्या होता, हुकूमत में कौन आता, कुर्सी पे आके कौन बैठ जाता, ये भी सुनिए। वो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।